जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए संविधान के मौलिक अधिकार को लेकर के आया हूँ। इससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं कोशिश करूँगा कि अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मौलिक अधिकार से अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो आपसे गलत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में मौलिक अधिकारों की घोषणा के लिए सर्वप्रथम 1895 में मांग की गई थी। भारत में मौलिक अधिकारों की घोषणा के लिए सर्वप्रथम मांग 1895 में की गई थी। अब हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो वह अधिकार जो किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता एवं अभिवृद्धि के लिए आवश्यक हैं और जिन्हें राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त होता है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकार का सूत्रपात 1215 में हुआ। मौलिक अधिकार का सूत्रपात कब हुआ? तो मौलिक अधिकार का सूत्रपात 1215 ईस्वी में हुआ, इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा में हुआ। मौलिक अधिकारों का सूत्रपात इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा में हुआ, 1215 ईस्वी में हुआ। अब हम देखते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ वर्णित हैं। तो इसका वर्णन संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में है। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान में भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार है ये इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा में इसका सूत्रपात 1215 में हुआ, इसीलिए भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकार का जन्मदाता भी इसीलिए कहा जाता है। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार 15, 16, 29 और 30 हैं। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 हैं। अब हम बात करें मौलिक अधिकार की संख्या की, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। पहले की बात करें तो 7 मौलिक अधिकार थे। पहला मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 30 और 29 में है। अनुच्छेद 29 से 30 में है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग की थी। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था? तो मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। अब हम एक एक करके देखते हैं। समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार तो यह है 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण है। अब हम अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश और जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अब हम अनुच्छेद 16 को देखते हैं। तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण,
पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 19A में। अनुच्छेद 19A बोलें या अनुच्छेद 19(1) बोलें या आ बोल सकते हैं। तो इसमें जो है 6 स्वतंत्रताएं हैं। पहला अनुच्छेद ए में बोलने की स्वतंत्रता है। क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, कह सकते हैं विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में निहित है। अनुच्छेद ए में प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। अनुच्छेद बी की बात करें, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 की बात करें, संघ बनाने की स्वतंत्रता है। किसमें? अनुच्छेद 19 में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। किसमें? भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संरक्षण की स्वतंत्रता है। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 19E में, तो देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। यानी भारत के किसी भी भाग में निवास करने एवं बोलने की स्वतंत्रता, ये अपवाद है केवल, और ये अपवाद है केवल जम्मू और कश्मीर में। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 19G यानी 6 भी बोल सकते हैं, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। अब हम देखते हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भी अनुच्छेद 19A में ही है। कहाँ है? अनुच्छेद 19A में ही है। अब हम अनुच्छेद 20 को देखते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 की बात करें, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 21 का। तो अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध कराना है। अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण है। कुछ दशाओं में, अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध का संरक्षण है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। किसमें? अनुच्छेद 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23। मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 24 की बात करें तो अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। कह सकते हैं अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में निहित है। अनुच्छेद 26 की बात करें तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 की बात करें, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा
कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, जिसकी आय उसके विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद 28 में राज्य में पूर्णतया पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। अब हम देखते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। क्या? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 30 की बात करें तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। अब हम देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को या संवैधानिक उपचारों को अधिकार को संविधान का आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। कितने तरह की? 5 तरह की, जिसमें अनुच्छेद 32 में इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। पहले की बात करें जिसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इससे यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करें, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार करें। इसका यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण में। अब हम देखते हैं नंबर 2 परमादेश। तो परमादेश में जब कोई अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तब यह लेख जारी किया जाता है। कब? जब कोई अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तब यह लेख जारी किया जाता है। इस प्रकार के आज्ञापत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। अब हम देखते हैं 3 नंबर प्रतिषेध लेख। क्या? प्रतिषेध लेख, यह आज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा, यह जो आज्ञापत्र है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई ना करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये प्रतिषेध लेख में है। अब हम 4था नंबर देखते हैं उत्प्रेषण। क्या? उत्प्रेषण, इसमें इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देशित दिया जाता है, यानी इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। अब हम देखते हैं अधिकार परीक्षा लेख। ये जो 5 है, रिट 5 अधिकार परीक्षा लेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है। संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर वह कार्य नहीं कर सकता है। तो ये अधिकार परीक्षा लेख में है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मौलिक अधिकार के हनन पर रिट जारी कर सकता है। जो उच्चतम न्यायालय है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मौलिक अधिकार के हनन पर रिट जारी कर सकता है, परंतु उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के साथ अन्य अधिकारों के मामले में रिट जारी कर सकता है। दोस्तों, आज हमने मौलिक अधिकार को एक एक करके डिस्कस किया।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए आप लोग। जय हिंद।